नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरिजीत दास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आप अपने लिए एक सही कार कैसे चुनें। फर्दर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले किस प्राइस पॉइंट में आपको कार खरीदना चाहिए, कार में कैसा स्पेस और प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए और किस सेगमेंट में आपको कार खरीदना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं हम लोग बजट के बारे में। आप एक स्पेसिफिक बजट तैयार कीजिए, उस बजट के अंदर आप कार खरीदिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंसान अगर कार खरीदने जाता है तो पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स पर्सन क्या करता है ना, थोड़ा सा ऑफर वगैरह देके उनको हायर सेगमेंट का कार बेचने की कोशिश करता है। उससे दिक्कत क्या होता है, आप अपना बजट तो एक्सटेंड कर लेते हो लेकिन आप एक अपर सेगमेंट का कार लेते हो, जिससे उसका मेंटेनेंस, उसका कॉस्ट, उसका प्राइसिंग सब कुछ बढ़ जाता है। और फ़ायदा इसमें किसका होता है, सेल्स पर्सन या कह लीजिए कंपनी का। लेकिन आपका इसमें दिक्कत होता है क्योंकि पैसा तो आपको ही ज़्यादा देना पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के बारे में। क्योंकि आजकल तो सारी गाड़ियाँ 5 सीटर हो गई हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है ये सेडान, हैचबैक और ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट। क्योंकि सारे गाड़ियाँ ही 5 सीटर पे आ रही हैं। तो आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए? अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइव करना चाहते हैं तो आप एक हैचबैक की तरफ जाइए। अगर आप थोड़ा सा हाईवे में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप एक सेडान की तरफ जाइए। लेकिन आपका लोकेलिटी जो है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ एरिया में है, थोड़ा सा रास्ता अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ या एसयूवी की तरफ जाइए। अभी बात करते हैं लोग आजकल गलती कहाँ पे कर रहे हैं। सपोज़ आपके फैमिली में 3 मेंबर हैं, लेकिन वो कभी ओकेजनल सिचुएशन को देख के डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे फैमिली में 3 आदमी हैं और हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा दूर ट्रैवल करते हैं। तो हमारा क्या होगा कि हैरियर लेने से काम बन जाएगा। लेकिन लोग गलती कहाँ पे करते हैं, वो हैरियर के वजह सोचते हैं हम सफारी ले लेते हैं क्योंकि वो 7 सीटर है, क्योंकि कभी कभार हुआ तो दोस्तों के साथ भी घूमने चले जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो ओवर द हैरियर। उसके बजाय आप अगर सफारी का वेट देखोगे तो वो भी हैरियर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा पैसे, प्रीमियम पैसे भी पे कर रहे हो और उसके बदले आपको परफॉर्मेंस कम मिल रहा है क्योंकि आपका गाड़ी का वेट बढ़ रहा है और आपको माइलेज भी कम मिल रहा है। तो दिक्कत इसमें यह आता है। और आपका जो गाड़ी का रनिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस है, वो भी बढ़ता रहता है साल भर, क्योंकि आप एक अपर सेगमेंट का कार ले रहे हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट और वारंटी के बारे में। क्योंकि लोग आजकल गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन उसके मेंटेनेंस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप एग्जाम्पल लेके चलिए, अगर आपका बजट 50 लाख है तो उस बजट में आपको एक फॉर्च्यूनर भी आ जाता है। और अगर आप कहना के चाहें तो एक प्रीमियम ब्रांड की गाड़ियाँ जैसे ऑडी, BMW और मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे फॉर्च्यूनर का मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 12 to 15,000 आता है, वहीं पे प्रीमियम ब्रांड जैसे कि ऑडी, BMW और मर्सिडीज़ का सर्विस कॉस्ट अराउंड 35 से 40K के आसपास आ जाता है। तो यही डिफरेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ियों में ना वारंटी में भी फ़र्क होता है। जैसे कि जर्मन गाड़ियाँ, जैसे कि आप अगर प्रीमियम ब्रांड के गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, उसका जो पार्ट्स होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर आप वारंटी एक्सटेंड नहीं करवा रहे हो और अगर आपका गाड़ी का वारंटी कम है, जैसे कि नॉर्मली तो वारंटी 3 साल का रहता है, लेकिन किसी किसी गाड़ी में सोच लिया आपको 2 साल मिल गया, तो उसमें क्या होता है ना, गाड़ी का जो भी मेजर पार्ट्स ख़राब होते हैं तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि उसका जो सर्विस पैकेज है, जो वारंटी पैकेज है, उसको आप एक्सटेंड करवा लीजिए। वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। अगर हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करें जो अच्छा वारंटी प्रोवाइड करता है, आप उसकी गाड़ी लेना प्रीफर कीजिए। जैसे कि अगर कोई गाड़ी आपको 3 साल में 60,000 किलोमीटर तक वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई और कंपनी आपको 3 साल में अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी प्रोवाइड करिए, तो आप ट्राई कीजिए कि उस ब्रांड की गाड़ी लें जिसमें आपको अनलिमिटेड वारंटी मिल रहा है। तो अभी थोड़ा सा छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी का व्हील बेस जितना बड़ा होगा वो हाई स्पीड पे उतना ही स्टेबल रहेगा। तो नॉर्मली सेडान का जो व्हील बेस होता है इन कंपैरिजन टू हैचबैक वो बड़ा होता है, लंबा होता है ज़्यादा। तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा मिलता है आपको हाईवे में। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो उसको जो टर्निंग रेडियस होता है ना, उसकी वजह से आपको सिटी में उसको मोड़ना या किसी बड़े एसयूवी का टर्न करना, क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ा होता है, इस वजह से आपको उसमें दिक्कत होता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिटी के लिए जा रहे हैं तो आप हैचबैक की तरफ जाइए। अगर आपका रनिंग थोड़ा सा हाईवे और सिटी की तरफ मिक्स है
तो आप जब प्रीमियम हैचबैक की तरफ जाइए, जैसे कि i20 हो गया, बलेनो हो गया, जाज हो गया, उसकी तरफ जाइए। और एक बात, जैसे कि आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग आदमी आपका गाड़ी चलाने वाले हैं, तो उनके लिए ट्राई कीजिए कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लें, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप थोड़ा सा ऊंचे तो बैठते हैं तो आपका व्यू जो होता है, सराउंडिंग व्यू, वो अच्छा मिलता है, और उसका लेंथ कम होने की वजह से उसको टर्न करना, रिवर्स करना, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। उसी के अगेंस्ट अगर आपका रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है तो आप ट्राई कीजिए एक सीडान लेने की, क्योंकि सीडान हाईवे पे ज़्यादा स्टेबल रहता है और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रहता है। उसकी वजह से जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नर वगैरह लेते हैं तो उसमें बॉडी रोल कम आता है। उसके मुकाबले अगर उस एसयूवी में उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने की वजह से वो उसमें थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा रहता है। उससे ना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है जब आप हाई स्पीड पे चलते हैं। इसलिए हाई स्पीड के लिए आप अगर ले रहे हैं तो सीडान की तरफ जाइए। अगर आप थोड़ा सा मिक्स चाहते हैं कि आपको रोड कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है, अच्छा रोड भी है, मिला के चलना है आपको, तब आप कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी की तरफ जाइए। अभी आप लोगों के माइंड में और एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोगों को डीजल गाड़ी लेना चाहिए कि पेट्रोल गाड़ी लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपका रनिंग कितना है। अगर आपका ईयरली रनिंग 15-20,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको एक डीजल गाड़ी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका रनिंग बहुत ही कम है, जैसे कि 10,000 के अंदर है आपका ईयरली रनिंग, तो आपको एक पेट्रोल गाड़ी लेना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है आप उस गाड़ी को कितना ड्यूरेशन पे रखना चाहते हैं, कितना ड्यूरेशन के लिए आप रखना चाहते हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, कितना देर के लिए रखना चाहते हैं। तो इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे और एक वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे और किसी यूजफुल थिंग के बारे में। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।